आपने ये खबर तो सुनी ली होगी कि बिहार में 7वीं फेल इंसान को सीएम बनाया जा रहा है। देखो, मेरा किसी का हेट फैलाने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर हमारा डेमोक्रेट भारत है तो हमें बोलने का अधिकार है। और दूसरी बात कि अगर हमारे देश में कुछ गलत चीजें हो रही है तो उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री का पद, सीएम का पद बहुत बड़ा पद होता है और उस पद तक पहुंचने में इंसान को बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन भारत में आपको अगर उस पद पर पहुंचना है तो आपको मर्डर करना होगा, रेप करना होगा, आपके ऊपर 2-3 FIR होना चाहिए, आप 1-2 बार जेल से होके आए हुए हैं और पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भारत में आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए या पियोन की नौकरी चाहिए तो आपके पास कम से कम मिनिमम 10th 12th पास तो होना ही चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। लेकिन नेता बनने के लिए डिग्री नहीं होनी चाहिए। जबकि प्यून एक छोटा सा काम करता है, चपरासी का काम करता है, लेकिन नेता पूरे भारत को संभालता है, एक स्टेट को संभालता है और उसके अंदर उससे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लोग होता है। ये लॉजिक बड़ा गंदा है भारत के लिए। अभी 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि भाई कम से कम एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों को ऐसे पद पे होना चाहिए। मुझे बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि यार तुम्हारे पास कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था क्या जो इस 7वीं फेल को आपने सीएम बना दिया? भाई क्यों? 7वीं फेल सीएम क्राइम का सम्राट। बिहार में एक बंदा को सीएम बनाया गया जो 7वीं फेल है और क्राइम का सम्राट है और उनका नाम भी सम्राट चौधरी है। 1995 में तारापुर में 6 कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या में महीनों तक ये जेल जा चुके हैं। सजा से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को नाबालिग बता चुके हैं। इसके बाद शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड में इनको आरोपी ठहराया गया था। 4 बार इन्होंने उम्र को बदला और 3 बार नाम बदला। PhD की डिग्री भी इनके पास फर्जी है। तो बेसिकली 7वीं फेल इंसान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इससे पहले बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, लालू यादव जी थे। नीतीश कुमार जो एक इंजीनियर थे, लालू यादव जी जिनके पास LLB की डिग्री थी। उन दोनों ने मिलकर ऐसा कुछ नहीं किया बिहार के लिए कि बिहार पे हम प्राउड फील करें। मतलब बिहार को बैकफुट पे लाके रख दिया। अभी भी 55 लाख लोग बिहार से बाहर जाके जॉब्स करते हैं। बिहार में खुद के उनके पास फैक्ट्री, कंपनी या जॉब्स नहीं है। सरकारी नौकरी पे ज्यादा डिपेंडेंसी है वहां के लोगों की और सरकारी नौकरी लिमिटेड होती है भाई। अब वहां के पॉपुलेशन अगर 10 करोड़ है तो सरकारी नौकरी वहां पे कितने होंगे? 10 लाख होंगे मुश्किल से। अब 10 करोड़ में से अगर कोई भी सरकारी नौकरी निकलता है तो उसमें 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं। सीट होती है 1000, 2000, 10,000, 15,000 और फॉर्म 20 से 25 लाख। तो रीजन है कि वहां पे जॉब्स नहीं है, कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। और उसी बीच अगर किसी 7वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? सोचो कितना बुरा लगेगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा था, प्रशांत किशोर इस बार बिहार में एज ए चीफ मिनिस्टर के लिए वो चुनाव लड़े थे। मतलब विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उम्मीद था कि उनको लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नेता थे। लेकिन उनको किसी ने वोट नहीं दिया, एक भी सीट नहीं मिली। अब सीट नहीं मिली, वोट नहीं दिया या वोट चोरी हो गया, ये चीजें मैं क्या ही बताऊं आपको। क्योंकि बिहार में चुनाव हुआ, इलेक्शन में बीजेपी और एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार दोनों बराबर सीटों पे चुनाव लड़े और दोनों को लगभग बराबर ही सीट आए, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार को बिहार से निकाल दिया गया और उनको दिल्ली बुला लिया गया। अब इसलिए बिहार में अब बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से किसी को बनाया हुआ है, सम्राट चौधरी। हालांकि सम्राट चौधरी पहले बीजेपी में नहीं थे, पहले ये लालू यादव के साथ थे, बाद में ये बीजेपी में मिल गया। और 7वीं फेल, मर्डरर, रेपिस्ट अगर किसी पार्टी में मिले तो वो समझ लेना बीजेपी पार्टी है। तो ये सच है। मैं इस चीज को साफ करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को क्यों रिप्लेस किया गया इसके जगह। हालांकि बिहार में जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, 40 लोकसभा सीटें बिहार के पास। उसमें से समझो कि बिहार में जो चुनाव हुआ, बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहा, इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वोट चोरी हुआ, यहाँ तक कि 10-10 हजार रुपए वोटिंग से पहले महिलाओं को भेजा गया। तो जब बीजेपी ने खर्चा किया तो बिहार में कोई बीजेपी का ही तो सीएम होगा ना भाई। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए यानी जेडीयू का सीएम कैसे रहेगा? तो ये चीज बीजेपी को हजम नहीं हुआ और नीतीश कुमार को दिल्ली बुला लिया गया। और ये बंदा भी खुल के कहता था कि ये पग अब तभी हटेगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से हटेगा। तो इन्होंने अंतिम में हटा दिया और पिछले 7-8 महीने में बिहार में कुछ भी नहीं हुआ, बस पॉलिटिक्स हुआ। बिहार में पॉलिटिक्स ही होता है, डेवलपमेंट पे बात नहीं होता, शिक्षा, रोजगार, इन पे बात नहीं होता। अभी ये जब इलेक्शन हो रहा था उस टाइम ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार के 55 लाख मजदूर जो बाहर जाके जॉब्स करते हैं उनको हम अपने घर पे लाने की कोशिश करेंगे और घर पे छोटे मोटे कारोबार दिलवाएंगे सबको, ताकि ये लोग यहाँ पे रह के काम कर सके। अभी तक इनका कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं आया उस चीज को लेके। लेकिन हाँ, राजनीति होना शुरू हो गया है। अभी ये राज्यसभा जा रहे हैं, वो लोकसभा जा रहे हैं, वो इधर बदल रहे हैं, वो उधर बदल रहे हैं। हालांकि विपक्ष कुछ नहीं कर रही है। तो 7वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सम्राट चौधरी का नेटवर्थ क्या है, कितना ये रिच है, सम्राट चौधरी के पास कैश, प्रॉपर्टी, एसेट क्या है, ये सब कुछ में फुल ब्रेकडाउन में जानेंगे। इनके पास लगभग 11 करोड़ का एसेट ऐसे बताया जाता है, जो कि लीगल बताया जाता है। बाकी 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार का 24वां मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश कुमार के जगह उन्हें रिप्लेस किया गया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि उनकी बायोग्राफी क्या है, पॉलिटिकल करियर क्या है एंड उनके नेटवर्थ क्या है। तो ये जो रिपोर्ट में वो मैं बता देता हूँ। इनका नाम सम्राट चौधरी है, जिनका नाम असली क्या है मुझे भी नहीं पता। डेट
ऑफ बर्थ इसका 16 नवंबर 1968 है। 68 समझ रहे हो, दादा की उम्र के हैं ये मेरे, लेकिन बताते हैं ये नाबालिग है। 1998 नाबालिग थे, समझ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ये हैं। इसके बाद पॉलिटिकल करियर की बात करें तो बिहार में एज ए डिप्टी सीएम ये रहे हैं। 24वां मुख्यमंत्री अब बन गए हैं ये 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, और तारापुर असेंबली से ये रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इनका। बिहार में बहुत सालों से एक्टिव है ये एज ए पॉलिटिशियन। इनके नेटवर्थ है 4.85 करोड़ और मूवेबल एसेट्स है इनके पास 99 लाख रुपए। कैश बैंक बैलेंस से जो आप बोल सकते हो तो 28 लाख रुपए। मतलब ये चीजें, बस ये चीजें वो जो है वो लीगल तरीके से दिखा गए। रियलिटी में क्या है ये सबको पता है भाई, नेता के पास कितना पैसा होता है, ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है ना। और बीजेपी में से परमानेंट लीडर इसको माना गया है। इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाने तो ये शकुनी चौधरी इनके पिताजी थे। पिताजी मतलब पहले ये आरजेडी से थे। इनके पिताजी आरजेडी से थे और बीजेपी के कट्टर विरोधी थे, लेकिन बेटा बीजेपी से मिलकर सीएम बन गया। हालांकि ये भी जरूरी है क्योंकि अगर आरजेडी में रहते तो आरजेडी में तेजस्वी यादव भी सीएम बनते, वो भी तो 9वीं फेल ही है। देखो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच है भाई, हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए, समझ रहे हो। अनपढ़ नेता बिहार को नहीं संभाल सकता, पढ़ा लिखा नेता चाहिए, तो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। तो बीजेपी से इनको पता था कि सीट मिल सकता है क्योंकि बीजेपी के लिए कोई बड़ा चेहरा है नहीं बिहार में, तो यही था एक बड़ा चेहरा। इसके हिसाब से गुंडागर्दी में, बदमाशी में, लड़ाई झगड़े में, इन सब चीजों में। और बाकी के जो अगर आरजेडी से रहता तो फिर तेजस्वी यादव बनते मुख्यमंत्री, लेकिन इनको मुख्यमंत्री बनना था तो इन्होंने बोला चलो भाई थोड़ा सा ईगो का बात है तो उसे हम खत्म कर देते हैं। ईगो खत्म करके बीजेपी में गए, बीजेपी से अभी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि लोगों ने वोट दिया था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, है ना, ये सोच के वोट दिया होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर रियल हुआ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रियल वोटिंग हुआ है बिहार में। एक तरफा जीत जो हुआ है ना, ये रियल वोटिंग हो ही नहीं सकता। ये सब फेक है, ये सब वोट चोरी है। और इस चीज को चाहे आप मानो या मत मानो, सच्चाई यही है। देश में कानून है और ओपोजिशन तगड़ा नहीं है बिहार का, ये सबसे बड़ी गंदी सीन है। वो लोग ऐसे बैठे हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार है ऐसा, मतलब कल को पलटी मार जाए हमारे साथ मिल जाए, तो वो नहीं होगा। बीजेपी जिस पार्टी के साथ मिला है उस पार्टी को वो खा गया है, उसको जीने नहीं दिया है, वो दूसरे के पास वो जा ही नहीं सकता एक बार अगर बीजेपी से मिल गया। तो ये चीजें पहले से भी देखने को मिला है। हालांकि ठीक है, अभी मैं बस इतना ही कहूंगा कि बिहार वालों अपनी भविष्य अपने हाथ में रखो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, क्योंकि बर्बादी की राह पे तुम चल चुके हो। और कांग्रेचुलेशन ऐसे लोगों को चुनने के लिए, ऐसे लोगों को वोट देने के लिए, क्योंकि आपके ईगो से बढ़ के आपका देश, आपका स्टेट नहीं है। आप ईगो में आके ऐसे लोगों को वोट करते हो। किसने सोचा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा यार? और सोचा भी था तो क्यों बनाया गया भाई? कोई बीजेपी का कोई नेता पढ़ा लिखा नेता बना देता यार, उसमें क्या इशू था? कोई पढ़ा लिखा होशियार नेता बना देता है। बालेंद्र शाह क्या नाम है उन्हें, नेपाल में वो प्रधानमंत्री है नेपाल का, समझ रहे हो। एंड वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। और अभी सबसे पहले उसने काम क्या किया पता है? कि नेपाल में कोई भी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा। जो प्राइवेट में पढ़ेगा उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको सीधा पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। कितना मस्त रूल है। अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनपढ़ों को सीएम बना रहे हो। अब ये कितने पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस को ये हैंडल करेंगे, जिसने रगड़ रगड़ के पढ़ाई करी, 8 साल 10 साल आईपीएस ये बना, आईएएस बना, यूपीएससी निकाला, बीपीएससी निकाला, समझ रहे हो, कितने बड़े बड़े पद पे पहुंचा, इंजीनियर बना, ठीक है। उन सबको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये अनपढ़ नेता को। और ये भविष्य है हमारे भारत का, और इससे हम, और इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत का डेवलपमेंट होगा। देखो मैं अगर सबसे ज्यादा गलत किसी को मानता हूं तो भारत की जनता को मानता हूं। ये नेता वगैरह तो करता है दलाली, ये लोग तो है ही वैसे जो ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो सर? आपके पास दिमाग कब आएगा? बिहार में लगभग 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट है। वो अलग बात है भाई आपका दिमाग नहीं खुल पाया, लेकिन ग्रेजुएट सब है। क्या सिर्फ किताबी ज्ञान है आपके पास? क्या ईगो को साइड में रख के आप किसी पढ़े लिखे इंसान को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? अब आप बताओ कि ये बंदा 5 साल में क्या करेगा, जिनके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे चार्जेस है। और इस पैटर्न को कौन बदलेगा? कि अगर आपके ऊपर ये हत्या का आरोप है, आपने हत्या किया है, या फिर आप अगर जेल में गए हो, आपने बलात्कार किया है, तो आप किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हो, है ना। ये पैटर्न क्यों बना हुआ भाई? कोई आदमी पढ़ लिख के अपना पॉलिटिकल करियर नहीं बना सकता क्या? इस पैटर्न को चेंज तभी करेंगे ना हम, जब हम जनता जागरूक होंगे। हम नहीं करेंगे वोट भाई ऐसे लोगों को जो अनपढ़ है। सिंपल है, किस पार्टी से, किस धर्म से, किस जाति से, नो मैटर। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको वोट नहीं करेंगे, बात खत्म। जो पढ़ा लिखा है उसको वोट करेंगे। इस पैटर्न को हम पकड़ लेंगे तो इन लोगों का औकात है कि भाई ये लोग ऊपर जाके बैठ जाएंगे। पार्टी वाला भी पढ़े लिखे नेताओं को वहां पे रखेंगे। और बीजेपी का तो काम ही है कि हर स्टेट में कठपुतली सीएम बना के बिठा दो ताकि वो उनके इशारों पे नाचे। इसने सोचा था कि कभी सीएम बनेगा? कभी नहीं सोचा होगा भाई। लेकिन बीजेपी में गया, बन गया। बेशक कितने दिन के लिए बने वो अलग बात है, लेकिन बन गया। और हो ना हो ये बिहार का सीएम रहेगा अगले 5 साल तक। समझ रहे हो बात को? कि ये कठपुतली है, इसको जो बोलेगा ना ऊपर से वही ये करेगा। और हम जब ऊपर ही पढ़े लिखे नेताओं को नहीं बिठा रखे तो नीचे नेताओं का क्या करें? सब अनपढ़ बिठा रखा भाई। बदलो इस पैटर्न को, बदलो और पढ़े लिखे नेताओं को वोट करो। हालांकि ये बंदा पता नहीं क्या करेगा, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को सीएम होना चाहिए बिहार का। ठीक है, राजनीति में थे, कुछ छोटे पद पे होते, विधायक होते, सांसद होते तो समझ में भी आता, लेकिन सीएम डिजर्व ही नहीं करता ये बंदा, बिल्कुल डिजर्व नहीं करता भाई। अनपढ़ लोगों को अभी भी तुम सत्ता में बिठा रहे हो, सरकार बना रहे हो, क्यों भाई? बाकी आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तो, मुझे तो पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं।